हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बी हियर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ब्लैक फंगस डिजीज के बारे में, जिसे हम म्यूकोरमाइकोसिस या फिर जाइगोमाइकोसिस के नाम से भी जानते हैं। म्यूकोरमाइकोसिस एक सीरियस, रेयर एंड नॉन कंटेगियस फंगल इन्फेक्शन है। नॉन कंटेगियस का मतलब होता है एक ऐसा इन्फेक्शन जो एनिमल टू एनिमल या फिर एनिमल टू ह्यूमन जो है, इस इन्फेक्शन का स्प्रेड नहीं होता है। तो क्या है, ये एक सीरियस है, बहुत ही रेयर इन्फेक्शन होता है, और ये इन्फेक्शन क्या है, नॉन कंटेगियस फंगल इन्फेक्शन है। अब ये जो म्यूकोरमाइकोसिस है, इसके कॉजेटिव एजेंट फंगल स्पीसीज है, जो मेनली हमारी म्यूकोर स्पीसीज और हमारी जो रिजोफोस स्पीसीज जो होती है, इस तरह के जो फंगस जो होते हैं, इनकी वजह से ये इन्फेक्शन होता है। अब अगर हम इसके कॉजेटिव एजेंट म्यूकोर की बात करें, तो म्यूकोर को हम ब्लैक या फिर ब्रेड मोल्ड के नाम से जानते हैं। अब ये जो म्यूकोर जो होता है, मोस्टली सेप्रोफाइटिक होता है। सेप्रोफाइटिक मीन्स ये इस तरह का फंगस है जो डेड और डिकेइंग मैटर के ऊपर ग्रो करता है। साथ ही साथ में इस तरह के फंगस जो होते हैं, कॉप्रोफिलस भी होते हैं। कॉप्रोफिलस फिलस का मीनिंग होता है ये काउ डंग या फिर हर्बिवोरस जो एनिमल्स जो होते हैं, यानी ऐसे एनिमल्स जो शाकाहारी होते हैं, उनके जो डंग जो होता है, उनके ऊपर क्या करता है, ये फंगस ग्रो करता है। साथ ही साथ में ये ब्रेड के अंदर, जैम पे, जेलीज, वेजिटेबल या फिर फ्रूट्स जो होते हैं जो डिके होते हैं, ठीक है, उनके ऊपर क्या करता है, ये जो फंगस जो होता है वो ग्रो करता है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, तो आपको सामने इमेज जो है ये दिखाई दे रही है, म्यूकोर की स्ट्रक्चर है। तो इसके जो एंड पार्ट जो होता है, इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे ब्रांचिंग है हाइफी की। इस पूरे कलेक्टिव ब्रांच को हम कहते हैं माइसेलियम। अब ये माइसेलियम जो होता है, ये कर रहा है जो हमारे हाइफे जो होता है, उससे कलेक्शन जो होता है, उससे एक वेब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसे कहते हैं माइसेलियम। इनमें से एक हाइफे जो होता है वो एलोंगेटेड होता है, ठीक है, और जिसके ऊपर क्या होता है, हमारे स्पोर्स जो होता है वो ग्रो करते हैं। इस जो हाइफे जो होता है, इसे हम कहते हैं स्पोरेंजिफोर, ठीक है। साथ साथ में जो हमारा स्पोरेंजिफोर जो है, इसका एंड पार्ट क्या होता है, जो है ये एक बड बनाता है, थिक बड बनाता है, जिसे हम कहते हैं कॉलमनेला, ठीक है। इस कॉलमना की चारों तरफ क्या होती है, कवरिंग होती है। ये जो कॉलमना है, इस चारों तरफ क्या है, कवरिंग है, जिसे हम कहते हैं स्पोरेंजियम। इस स्पोरेंजियम के अंदर क्या होता है, बहुत सारे छोटे छोटे जो स्पोर्स जो होते हैं, मिलियंस के अंदर स्पोर्स जो होते हैं, इसके अंदर कलेक्टेड रहते हैं, जिसे कहते हैं अपन स्पोरेंजियोस्पोर्स, ठीक है। अब ये जो स्पोर्स क्या होता है, जैसे ही ये हमारा जो म्यूकोर जो होता है, ये ग्रो करके मैच्योर स्टेज में आता है, तब क्या करता है, ये जो स्पोरेंजियम है ये ब्रस्ट हो जाएगा, और इनसे जो स्पोर्स निकलता है, ये सारे क्या होता है, एनवायरनमेंट के अंदर क्या होता है, ये स्प्रेड हो जाता है। अब फंगस से निकलने वाले जो स्पोर्स जो होते हैं, इनकी साइज की बात की जाए तो 1 मिलीमीटर के हजारवें या 100वें हिस्से के बराबर इनकी साइज होती है। ट्रॉपिकल एरिया जो है, जैसे कि इंडिया जो हमारा, उसके अंदर क्या होता है कि समर और मानसून सीजन के अंदर एयर के अंदर इन स्पोर्ट्स की संख्या बढ़ जाती है। नॉर्मल जो हमारा हेल्दी ह्यूमन जो है, अगर इस स्पोर्ट्स को इनहेल करे तो इसके अंदर ये इन्फेक्शन नहीं होता है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी क्या होती है, स्ट्रांग होती है, इनकी वजह से इसके अंदर इन्फेक्शन नहीं होता है। लेकिन ऐसे पेशेंट जिनकी इम्यूनिटी वीक है, अगर उस तरह के पेशेंट इस स्पोर्ट्स को इनहेल कर ले तो उनके अंदर ये इन्फेक्शन हो जाता है, जिसे हम कहते हैं म्यूकोर माइकोसिस। ऐसे पेशेंट जिसके अंदर क्या हुआ है, ऑर्गन का ट्रांसप्लांट हुआ है, ठीक है, तो ऐसे पेशेंट का क्या जाता है कि इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग दिया जाता है, क्योंकि ताकि जो है, जो ऑर्गन है उसको क्या कर सके, उसकी बॉडी उसको एक्सेप्ट कर सके, ठीक है। उनकी क्या देता है, इनको ऐसे पेशेंट को दिया जाता है इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग, जो इस पेशेंट की इम्यूनिटी को क्या करते हैं, वीक कर लेते हैं। ऐसे पेशेंट के अंदर भी जो है इन्फेक्शन जो होता है, उसके चांसेस बढ़ जाता है, क्योंकि ऐसे पेशेंट की इम्यूनिटी क्या होती है, वीक होती है। अभी जो कोविड-19 पेशेंट्स जो होते हैं, इनके सिम्टम्स को रिलीव करने के लिए, कोविड-19 पेशेंट के सिम्टम्स को रिलीव करने के लिए स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं। और स्टेरॉइड्स भी क्या करते हैं कि जो कोविड पेशेंट है, उनकी इम्यूनिटी को वीक कर लेते हैं। साथ ही साथ में ऐसे पेशेंट जिनको कोविड-19 भी है, और क्या है, उनको डायबिटिक मेलिटस भी, साथ साथ में ऐसे पेशेंट जो है, इनके अंदर ये जो इन्फेक्शन है उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। अब बात की जाए इनके म्यूकोरमाइकोसिस के स्प्रेड की, मीन्स किन किन चीज़ों से जो है म्यूकोरमाइकोसिस स्प्रेड होता है, तो देखते हैं। एक तो हमारी सोइल, जो हमारी जो सोइल जो होती है, उसके अंदर इस तरह के स्पोर्स बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, तो सोइल के थ्रू जो है इन्फेक्शन जो है स्प्रेड होता है। नेक्स्ट, रोटन लीव्स। हमने आप बताया है कि ये जो इस तरह के जो म्यूकोर्स जो होते हैं, या इस तरह के जो फंगस जो होता है, वो क्या होता है, सेप्रोफाइटिक होता है, मीन्स जो सड़ी गली चीज़ें जो होती है, उनके अंदर इनकी क्या होती है, ग्रोथ होती है। जो रोटन लीव्स है, इसकी वजह से इन्फेक्शन स्प्रेड होता है। नेक्स्ट बात की जाए रोटन फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, यानी कि सड़े गले जो फ्रूट है या वेजिटेबल के, उनके थ्रू।
नेक्स्ट रोटन वुड के थ्रू, कंपोजिट पाइल बताया गया है आपको कि इस तरह के जो फंगस जो होते हैं वो क्या होते हैं, कॉप्रोफिलस होता है। कॉप्रोफिलस मीन्स ये करता है काउ डंग पे या फिर जो हमारे जो एनिमल्स जो होते हैं उनके डंग के अंदर क्या होता है, ये ग्रो करता है। तो ये जो मेनली कहाँ पाया जाता है, जो जो इस तरह के फंगस हमें ज़्यादातर कहाँ मिलेंगे, कंपोजिट पाइल में मिलते हैं। डर्टी लिविंग रूम, ओल्ड एसी एंड कूलर। अगर बात की जाए हॉस्पिटल सेटअप की तो अनस्टेराइल बैंडेजेस की वजह से, ओल्ड बेडशीट या फिर हम बात करें हम किसकी, रोडन जो बेडशीट होती है उसकी वजह से, वुडन टंग डिप्रेशर की वजह से, बैड एयर फिल्ट्रेशन, नेगेटिव प्रेशर रूम और अनस्टेराइल हॉस्पिटल इक्विपमेंट। कोविड-19 पेशेंट जो होते हैं उनके अंदर ऑक्सीजन की बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, हम क्या करते हैं, जो जो ऑक्सीजन जो मिल रही है हमें, ठीक है, मेडिकल जो ऑक्सीजन मिल रही है उससे क्या ह्यूमिडिफाइड करके पेशेंट तक पहुंचाया जाता है। जिस इक्विपमेंट से पहुंचाया जाता है उसे कहते हैं हम ह्यूमिडिफायर, ठीक है। तो इस ह्यूमिडिफायर जो होता है इसके अंदर क्या करता है, हम जो है वाटर को क्या करता है, इसके अंदर स्टिल वाटर डाला जाता है, ठीक है। अगर इसको समय पर इस वाटर को अगर चेंज नहीं किया गया या फिर इस आर्टिकल को स्टरलाइज नहीं किया गया तो इसकी वजह से जो क्या है, इन्फेक्शन फैलता है। अगर म्यूकोरमाइकोसिस के टाइप्स की बात की जाए तो टोटल इसके 5 टाइप है। फर्स्ट हमारा राइनो सेरेब्रल म्यूकोरमाइकोसिस, सेकेंड है पल्मोनरी म्यूकोरमाइकोसिस, नेक्स्ट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोरमाइकोसिस, नेक्स्ट क्यूटेनियस म्यूकोरमाइकोसिस, लास्ट वन हमारा है डिसेमिनेटेड म्यूकोरमाइकोसिस। अब हम बात करें इसके फर्स्ट टाइप की जिसे हम राइनो सेरेब्रल म्यूकोरमाइकोसिस कहते हैं। तो राइनो सेरेब्रल म्यूकोरमाइकोसिस जो होता है वो सेप्रोफाइटिक फंगाई की वजह से होता है ये, ठीक है। और इस तरह का इन्फेक्शन जो होता है वो कहाँ होता है, हमारे साइनसेस के अंदर, नेजल कैविटी में, ओरल कैविटी के अंदर, ब्रेन में और साथ साथ हमारे आइज के अंदर जो है, इनको ये जो इन्फेक्शन जो है ये अफेक्ट करता है। कॉमनली क्या होता है कि अभी जो कोविड-19 पेशेंट के अंदर इस तरह का इन्फेक्शन पाया जाता है, ठीक है। और कोविड-19 पेशेंट ऐसे पेशेंट जिनकी जो डायबिटीज जो होती है कंट्रोल में नहीं है या फिर ऐसे पेशेंट जिनको क्या है इम्यूनिटी वीक है, ऐसे पेशेंट के अंदर इस टाइप का इन्फेक्शन जो है अभी ये पाया जा रहा है। इसके अगर सिम्टम्स की बात की जाए तो मेनली क्या होता है, पेशेंट के अंदर पहले क्या होता है कि फेस जो होता है उसके एक तरफ क्या होता है स्वेलिंग होना शुरू होती है, साथ साथ पेशेंट को हेडेक होता है, नेजल कंजेशन होता है और साथ साथ में जो पेशेंट है उसके जो नोज है उसके ब्रिज पे और ओरल कैविटी के अंदर अपर वॉल जो होती है उसके अंदर एक ब्लैक कलर का लीजन दिखा देता है जो समय के साथ साथ और क्या होता है सीवियर होता जाता है और ऐसे पेशेंट में आता है फीवर। तो अगर ऐसा कोई पेशेंट है, कोविड-19 पेशेंट है, पोस्ट कोविड-19 पेशेंट है, कोविड-19 पेशेंट है जिनका डायबिटिक कंट्रोल नहीं है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है और इनमें से इनको कोई भी लक्षण जो है, इनमें से कोई भी सिम्टम्स जो है अगर उनको दिखाई देता है तो जितना जल्दी हो सके हॉस्पिटल में कांटेक्ट करना चाहिए। अब देखते हैं पल्मोनरी म्यूकोरमाइकोसिस। पल्मोनरी म्यूकोरमाइकोसिस जो है ये होता है लंग्स के अंदर, ठीक है, इसमें लंग्स अफेक्ट होते हैं और मेनली इस तरह का इन्फेक्शन जो होता है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट के अंदर दिखा देता है, ठीक है, जिसके अंदर पेशेंट क्या होता है स्पोर्ट्स को इनहेल करता है और ये जो इन्फेक्शन जो होता है उसके लंग्स के अंदर स्प्रेड हो जाता है। तो मोस्ट जो कॉमन रिस्क फैक्टर जो होते हैं उसके अंदर वो डायबिटीज मेलिटस है, हेमेटोलॉजिकल मैलिग्नेंसी और ऐसे पेशेंट जिसके अंदर क्या हुआ है स्टेम सेल या फिर सॉलिड ऑर्गन का ट्रांसप्लांटेशन हुआ है, ऐसे पेशेंट में जो है ये इस तरह का इन्फेक्शन दिखा देता है। इन पेशेंट के अंदर सिम्टम्स जो होता है वो इनके पेशेंट में फीवर दिखा देता है, इनमें कफ होता है, चेस्ट पेन और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ दिखाई देती है। नेक्स्ट हम देखते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल म्यूकोरमाइकोसिस। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल म्यूकोरमाइकोसिस जो होता है मेनली जो जीआईटी है उसके अंदर इन्फेक्शन होता है और इस तरह का इन्फेक्शन जो होता है वो प्रीमैच्योर और लो बर्थ वेट इन्फेंट होते हैं उनके अंदर ये इन्फेक्शन ज़्यादा देखा जाता है क्योंकि उनके अंदर पेशेंट में क्या होता है ज़्यादा एंटीबायोटिक्स या फिर सर्जरी या फिर ऐसे मेडिकेशन यूज की जाती है जिसकी वजह से इनकी इम्यूनिटी क्या हो जाती है वीक हो जाती है। इस वजह से क्या होता है कि जो लो बर्थ वेट इन्फेंट है या फिर प्रीमैच्योर इन्फेंट है उनके अंदर इस तरह का इन्फेक्शन ज़्यादा मिलता है। तो इसके अंदर सिम्टम्स जो होता है ऐसे पेशेंट के अंदर क्या होता है एब्डोमिनल पेन, नोजिया, वोमिटिंग एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग होती है। अब बात करें हम क्यूटेनियस म्यूकोरमाइकोसिस की। तो क्यूटेनियस म्यूकोरमाइकोसिस जो होता है मेनली इन्फेक्शन जो होता है कहाँ होता है स्किन के अंदर होता है, ठीक है। अब ये जो स्पोर्ट्स क्या होता है स्किन जो होती है ऐसे पेशेंट जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है उसकी स्किन ब्रेक हो रखी है, ठीक है, किसी सर्जरी की वजह से, बर्न की वजह से या फिर किसी ट्रॉमा की वजह से क्या होता है स्किन क्या हो चुकी है इसकी पियर्स हो रखी है, ठीक है। उसके थ्रू स्पोर्ट्स क्या होता है स्किन के अंदर एंटर होते हैं और वहाँ पर क्या होता है लोकल इन्फेक्शन हो जाता है, इसे कहते हैं क्यूटेनियस म्यूकोरमाइकोसिस, ठीक है।
तो अब ये जो सिम्टम्स जो इसके अंदर साइन सिम्टम्स का दिखाते हैं, ऐसे पेशेंट में क्या होता है, ब्लिस्टर और अल्सर हो जाता है। ठीक है, साथ साथ जो इन्फेक्टेड जो एरिया होता है क्या जाता है ब्लैक कलर का, ये ब्लैक कलर का जो एरिया जहाँ पे लोकल इन्फेक्शन है वो एरिया क्या होता है ब्लैक कलर का हो जाता है। और ऐसे एरिया जो है वहाँ पर क्या होता है पेन होता है, और स्लाइटली स्किन क्या होती है वहाँ की वार्म होती है, और बहुत ही एक्सेसिव क्या होती है वहाँ पर रेडनेस प्रेजेंट होती है, और आसपास के एरिया में क्या हो जाती है स्वेलिंग हो जाती है। इसका जो लास्ट टाइप है वो है डिसेमिनेटेड म्यूकोरमाइकोसिस। इस तरह का इन्फेक्शन जो होता है ब्लड स्ट्रीम के थ्रू बॉडी के दूसरे पार्ट में जो है इन्फेक्शन है वो स्प्रेड होता है। कॉमनली क्या करता है, ये ब्रेन को अफेक्ट करता है, लेकिन साथ ही साथ में क्या होता है इस तरह का इन्फेक्शन जो होता है वो स्प्लीन, हार्ट और स्किन के अंदर जो होता है क्या होता है स्प्रेड होता है। ठीक है, अगर इन सिम्टम्स की बात की जाए तो मेनली इसको बताया आपको कि इसके अंदर ब्रेन इन्वॉल्व होता है। तो ऐसे पेशेंट क्या होता है मेंटल स्टेटस चेंजेस होते हैं, और ऐसे पेशेंट क्या होता है कोमा में चला जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे रिस्क ग्रुप के बारे में, मीन्स किस तरीके के जो पेशेंट्स जो होते हैं जिनके अंदर ये इस तरह के जो इन्फेक्शन यानी म्यूकोरमाइकोसिस चांसेस होने के ज़्यादा है। फर्स्ट है डायबिटिक मेलेटस पेशेंट, या फिर ऐसे पेशेंट जिनको डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो रखा है। ऐसे पेशेंट के अंदर इस तरह का इन्फेक्शन जो है या फिर म्यूकोरमाइकोसिस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अभी जो कोविड-19 पेशेंट जो है इनके अंदर म्यूकोरमाइकोसिस जो है इस तरह का इन्फेक्शन जो है अभी दिखाई दे रहा है। इसकी वजह ये है कि कोविड-19 पेशेंट के अंदर इम्यूनिटी वीक है, या फिर साथ साथ में क्या इनको पेशेंट को डायबिटीज मेलेटस है। तो ऐसे पेशेंट के अंदर क्या हो रहा है जो इस तरह का इन्फेक्शन यानी म्यूकोरमाइकोसिस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। साथ साथ में ऐसे पेशेंट जिसके अंदर क्या होता है ऑर्गन का ट्रांसप्लांट हो रहा है, तो इस तरह के पेशेंट जो होता है इसके अंदर म्यूकोरमाइकोसिस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। या फिर स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन की वजह से, या फिर न्यूट्रोपीनिया, या फिर ऐसे पेशेंट जो लंबे समय से कॉर्टिकोस्टेरॉइड ले रहे हैं, ऐसे पेशेंट को जो है इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा है। हेमेटोक्रोमेटोसिस की वजह से, स्किन इंजरी की वजह से, या ऐसे या फिर हमारा देखा जाता है प्री मैच्योरिटी या लो बर्थ वेट पेशेंट जो होते हैं उनके अंदर, और कैंसर जो है, ये सारे क्या हमारा जो है रिस्क फैक्टर है जिसकी वजह से म्यूकोरमाइकोसिस हो सकता है। अब इसके डायग्नोसिस की बात की जाए तो इसको डायग्नोस करना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो इसका डायग्नोसिस जो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जो होता है इस डिजीज़ को डायग्नोस करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर इसको समय पर डायग्नोस नहीं किया जाता है तो लगभग 50 से 80% जो पेशेंट जो होते हैं इनकी डेथ हो सकती है। ठीक है, तो डायग्नोसिस जो होता है वो साइन एंड सिम्टम्स के साथ साथ में टिश्यू बायोप्सी, डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी, टिश्यू कल्चर, सिटी स्कैन और एमआरआई से इसको जो है डायग्नोस किया जाता है। अब हम बात कर रहे हैं इसकी प्रिवेंशन की, तो कैसे इसको जो प्रिवेंट किया जा सकता है इस इन्फेक्शन को। तो जो कोविड पेशेंट जो होते हैं उनका जो ग्लूकोज मॉनिटरिंग करके, और साथ साथ में डायबिटिक पेशेंट है उसका ग्लूकोज मॉनिटरिंग से हम इसको जो है प्रिवेंट कर सकते हैं। साथ साथ में क्या कर रहे हैं इसका जो हाइपरग्लाइसीमिया जो है उसको कंट्रोल करके, साथ साथ जो स्टेरॉइड जो ले रहे हैं वो क्या करेक्ट टाइमिंग, करेक्ट डोज या फिर ड्यूरेशन से स्टेरॉइड लेने से, साथ साथ जो हॉस्पिटल के अंदर जो ह्यूमिडिफायर्स जो यूज़ आ रहा है उनको डेली क्लीनिंग इनकी या स्टरलाइजेशन, और इसके अंदर जो स्टराइल वाटर जो है वो यूज़ करना चाहिए। साथ साथ में ऐसा एरिया जहाँ पर कंस्ट्रक्शन या इवैक्यूएशन चल रहा है ऐसे एरिया से हमें क्या रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए, कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए ऐसे पेशेंट जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है। ऐसी बिल्डिंग जो वाटर डैमेज है या फिर किसी फ्लड की वजह से या नेचुरल डिजास्टर की वजह से बिल्डिंग जो है वो डैमेज हो रखी है, तो ऐसी बिल्डिंग कांटेक्ट में आने से बचना चाहिए। साथ साथ में ऐसे पेशेंट जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है उनको N95 पहनना चाहिए। और साथ साथ में जो अगर सोइल के कांटेक्ट में आ रहे हैं आप, या फिर काउडंग के कांटेक्ट में जो आ रहा है उससे पहले उनके काम करना चाहिए, ग्लव्स पहनने चाहिए। और साथ ही साथ में जो ऐसे पेशेंट जिनकी इम्यूनिटी वीक है उनको बार बार हाथ धोना चाहिए, सॉप एंड वाटर से उनको हाथ धोना चाहिए। या फिर ऐसे इनकी स्किन है, स्किन के ऊपर किसी तरह की इंजरी वगैरह है तो उनको क्या करना चाहिए, इनको हैंड वॉश करना चाहिए प्रॉपर सॉप एंड वाटर। अगर इसके मैनेजमेंट की बात की जाए तो ऐसे पेशेंट जिसके अंदर ये इन्फेक्शन हो रखा है उनको एंटी फंगल ड्रग्स दिया जाता है, जैसे कि एम्फोटेरेसिन बी, पोसोकोनाजोल, इसावकोनाजोल जो है ये ड्रग दिया जाता है। साथ साथ में इस पेशेंट की सर्जरी की जाती है। जिस लोकल पार्ट के अंदर इन्फेक्शन हो रखा है या फिर पल्मोनरी बात की जाए पल्मोनरी लीजन की, तो उसको क्या करता है रिमूव किया जाता है। साथ साथ लोकल पार्ट में जहाँ पर इन्फेक्शन हो रखा है, जहाँ पर नेक्रोटिक टिश्यू प्रेजेंट है, उस पार्ट को सर्जरी थ्रू किया जाता है, रिमूव किया जाता है, जैसे पैलेट, नेजल कैविटी और आई को रिमूव किया जाता है। साथ में ऐसे पेशेंट को हाइपरबैरिक ऑक्सीजन दी जाती है, मीन्स हाई ऑक्सीजन प्रेशर दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि न्यूट्रोफिल्स जो होती है उनकी जो फैगोसाइटोसिस जो होती है उसकी एबिलिटी क्या बढ़ जाती है, और एजेंट को ये
म्यूकोरमाइकोसिस जो एजेंट है उसको जल्दी से जल्दी रिमूव करता है। साथ साथ में डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं उनकी डायबिटीज को कंट्रोल किया जाता है। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें।